अगर कोई ऐसी जगह है हमारे मुल्क में जो हमारे लिए सेफ नहीं है तो प्लीज उसे बंद कर दो। मैंने खुद ने भी उनको बोला था कि पाकिस्तान का शहर है ना, 8-10 मोबाइलें नहीं जा सकती, नहीं बचा सकते हम। तो बोलते नहीं सर हम नहीं जा सकते, वो नो गो एरिया, जब तक सूरज नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी जगह है हमारे मुल्क में जो हमारे लिए सेफ नहीं है तो प्लीज उसे बंद कर दो। 27 जून 2026 कराची का एक मोबाइल डीलर अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ क्वेटा से कराची आ रहा था। समर हॉलीडेज की पहली फैमिली ट्रिप थी। गूगल मैप ने शॉर्टकट दिखाया और अगला मोड़ दश्त बलोचिस्तान का वो इलाका जो नो गो जोन एरिया था। गाड़ी रुकी नहीं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। अली जमील मौके पर ही जान की बाजी हार गया, जबकि उसकी बीवी शदीद जख्मी हुई। 2 बेटियां मौजाती तौर पर महफूज रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाजी और चलिए करते हैं एक्सपोज। आखिर उस दिन क्वेटा में हुआ क्या। तो क्या ये एक रॉन्ग टर्न था या फिर हुकूमती नाकामी। अली जमील उम्र 30 साल, कराची नाजमाबाद का रहने वाला। मोबाइल का कारोबार, कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन का एक एक्टिव मेंबर। फैमिली पहली दफा क्वेटा गई थी समर हॉलीडेज मनाने, पर गूगल मैप ने उन्हें मेन हाईवे से दश्त के इलाके तक पहुंचा दिया। दश्त मस्तोग के करीब बलोचिस्तान का वो इलाका जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, जहां पर BLA और कई मिलिटेंट ग्रुप्स काम करते हैं। कराची मोबाइल डीलर के प्रेसिडेंट ने कहा कि फैमिली गूगल मैप की गलत रहनुमाई की वजह से ऐसे रिमोट एरिया में जा पहुंची। हर जगह यही न्यूज़ थी कि फैमिली गूगल मैप की वजह से रास्ता भटक गई थी, लेकिन यहाँ पर स्टोरी स्प्लिट हो जाती। रास्ते में अंधेरा, नेटवर्क जीरो, रोड सुनसान और मुसल्लह अफराद गाड़ी को रोकने का इशारा करते। ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, शायद खौफ या कंफ्यूजन, और अगले लम्हे ही उन पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई थी। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसकी वजह से अली जमील मौके पर ही जान की बाजी हार गया, जबकि उसकी बीवी गोलियों से शदीद जख्मी हुई और बच्चियां बच गई थी। जख्मी वाइफ को पहले प्रोविंशियल हॉस्पिटल क्वेटा शिफ्ट किया गया और बाद में कराची मुंतकिल कर दिया गया। 2 बच्चियां जिन्होंने बाप को आखिरी बार गाड़ी के फ्रंट सीट पे देखा था, वो अभी भी ट्रोमा में हैं। मीडिया ने हेडलाइंस बनाई कि गूगल मैप ने मार दिया, लेकिन अली के वालिद ने कैमरे पर आकर कहा कि गूगल को इल्जाम मत दो, जब वहां पर नेटवर्क ही नहीं था तो गूगल कैसे जिम्मेदार हुआ। गलती को आप गलती कहेंगे, आप गूगल पे डालेंगे। ये गूगल की गलती नहीं, इंसान की गलती है। आपने ऐसी काम ही है, जब वहां नेटवर्क ही नहीं आते तो गूगल की क्या गलती है सर? ये आप लोगों की गलती है। आपने वहां बोर्ड नहीं लगाया, आपने वहां पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ आपने कहा जब मर्जी चाहे जाओ चले जाओ। इसके अलावा क्या कह सकता हूँ? ये गूगल की गलती नहीं, बल्कि ये अथॉरिटीज की नाकामी है, क्योंकि ना वहाँ वार्निंग बोर्ड था, ना चेक पॉइंट और ना पाबंदी। शहरियों को लावारिस छोड़ा गया। यहाँ सवाल गूगल का नहीं, यहाँ सवाल इस सिस्टम का है। अगर दश्त का इलाका इतना सेंसिटिव है तो मैप पर अवॉइड टैग क्यों नहीं, और अगर नेटवर्क नहीं तो ऑफलाइन साइन कहाँ है? अगर वहां पर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं तो सिविलियन की गाड़ी वहां कैसे पहुंच गई? फैमिली ने शॉर्टकट समझकर वो रास्ता लिया जो इंतहाई सेंसिटिव और खतरनाक था। अली के वालिद का एक ही मुतालबा था कि इसकी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिम्मेदारों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक माँ हॉस्पिटल के बेड पर, 2 बेटियां जो अब हर मैप को शक की नजर से देखेगी, एक बाप जो सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने इस सिस्टम पर ट्रस्ट कर लिया था। ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं, ये पाकिस्तान के हर उस हाईवे का मसला है जहां पर स्टेट एब्सेंट है पर ऐप प्रेजेंट। एक रॉन्ग टर्न, एक ट्रिगर पुल और फैमिली का वो वारिस जो अब कभी वापस नहीं आएगा। अब सवाल ये नहीं कि गूगल ने क्या दिखाया, सवाल ये है कि इस रियासत ने क्या छुपाया। मैं हूँ हाजी और ऐसी एक्सपोज वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।